बाय बेटा। बाय अंकल, थैंक यू। अरे राशि बेटा, ओह, तुम्हारी वाटर बॉटल। थैंक यू सो मच। बाय। मनीष भाई, उभा रहो। ओह गॉड, ऐसे कौन चलाता है? मेरी समधन। सॉरी। जय अम्बे। जय अम्बे पुष्पा बहन, जय अम्बे। आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? राशि तो रिक्शा से स्कूल आ जाती, मीन्स के रोज ही आती है वो। नहीं पुष्पा बहन, हमारी बेटी है, ऑटो से नहीं जाएगी। आप बताइए पुष्पा बहन, कुछ डेवलपमेंट हुआ? हाँ मनीष भाई, सामान जैसा था ना वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। चाल वालों के और गणपति बप्पा के भरोसे छोड़ के आती हूँ रोज। अभी बप्पा जो करे उनकी मर्जी। आप जाइए ना, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। अरे नहीं कोई बात नहीं। आप नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे। हमें तो देर हो रही है ना। अरे वरना मुर्गा बना देते हैं। मुर्गा मत बनना। वैसे थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। यो वेलकम पुष्पा बहन, इसमें थैंक यू की क्या बात है। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। थैंक यू अंकल। जय अम्बे। मनीष अंकल कितने अच्छे हैं ना मम्मी। दीप्ति भाभी कितनी लकी है। हाँ। काश मेरे पापा भी जिंदा होते। जब वो हमें छोड़ के गए तब मैं पेट में थी ना। हाँ। कितनी अनलकी थी मैं उनके लिए। अगर वो होते तो ना तू स्कूल आती, ना घर में ये झगड़े होते और ना घर हाथ से जाता। I mean, हो तो कुछ भी सकता था, पर अगर वो होते तो थोड़ा फर्क पड़ता, है ना? मम्मी पता है, आज मनीष अंकल ने खुद मेरे लिए टिफिन प्रिपेयर किया। सैंडविचेस भी उन्होंने मेरे लिए खुद बनाए। मेरे फ्रेंड्स के लिए भी एक्स्ट्रा रखे। वो मुझे स्टडीज में भी बहुत हेल्प करते हैं और पूछते भी है कि आपका दिन कैसा रहा, और मुझे पॉकेट मनी भी ऑफर करते हैं और इतने जोक्स करते हैं ना कि पूछ मत। अगर घर में कोई ऐसा हो तो कितना अच्छा लगता है ना। चले। एक वीक से ना बीपी ऊपर नीचे हो रखा है मैडम। आराम से। वो इतनी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी मिली थी। सोचा था कि अब्रॉड घूमने जाएंगे, लेकिन ये बीपी के कारण अटक गए और ऊपर से ये कोविड। वो लोग हमें ट्रैवल करने नहीं देंगे डॉक्टर। वो मैं देखती हूँ। बाय द वे, कहाँ पे ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं? मालदीव्स। मालदीव्स। वैसे तुम्हारे प्लान करने से सब कुछ नहीं हो जाता है। इतना आसान नहीं है मालदीव्स जाना। तुम औरतें भी ना टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, मील्स, ये सब ऑनलाइन बुकिंग करवाना पड़ता है। और तुम्हें तो पता है ये ऑनलाइन बुकिंग मुझे जमता ही नहीं है। और अपना ट्रैवल एजेंट, पता है ना लास्ट टाइम कैसा झगड़ा हुआ था। दूसरी बार तो मैं उसका मुंह भी नहीं देखने वाला हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं पिछले हफ्ते ही मालदीव्स जाके आई हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू दैट कंट्री इज सो ऑसम, यू मस्ट गो देयर। और आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी। ओह अच्छा, तो इनके ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करा ले। हाँ, कैन यू प्लीज शेयर हिज कॉन्टेक्ट डिटेल्स? श्योर। मेरे एक पेशेंट है, उनके पापा है मिस्टर प्रबोध भारद्वाज करके। उन्होंने मुझे 2 नंबर दिए थे टूर्स एंड ट्रैवल्स के। एक तो उनके ऑफिस के लिए काम करता है, पर उसका कोटेशन बहुत ज्यादा हाई था। और मैं खुद गई थी शुभम टूर्स एंड ट्रैवल से। आप इनसे बात कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। काम हो गया? हाँ? अब मालदीव्स। हाँ, हम सबको एक अच्छा वेकेशन मिल गया। एनीवे, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।
लॉटरी लगी है पन्नू, इंटरव्यू कॉल आया देख। क्या बात कर रहे हैं? अब चिराग पटेल भी पैसे कमाएगा। आराम से, इतना एक्साइट मत हो। इंटरव्यू कॉल है, जॉब नहीं मिली अभी तक। अरे वो भी मिल जाएगी यार। पन्नू, अश्विन भाई को देखता था ना ऐसे जॉब इंटरव्यू में जाते हुए, अब मैं भी जाऊंगा। इन कपड़ों में गया ना तो मिल गई तुझे नौकरी। शर्ट चेंज करना पड़ेगा, चल। बापोदरा का शर्ट नहीं पहनूंगा, नौकरी मिले या ना मिले, उस मनहूस की शर्ट की वजह से। इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुझे पापा का शर्ट पहने दूंगी क्या? तो फिर पैंट शर्ट और टाई मॉल से लेते हैं, मेरी ओर से गिफ्ट। चल। नहीं नहीं पन्नू, पहला जॉब इंटरव्यू है यार, कपड़े मांग के नहीं पहनूंगा, खुद के पहनूंगा। वो लाट साहब पापा की शर्ट चोरी छिपे पहनता था, वो ठीक था। अब एक दोस्त गुड लक के तौर पे गिफ्ट कर रही है तो होशियारी मारता है। बाप मेरी मम्मी को परेशान करता है और बेटी मुझसे दोस्ती निभाती है। तेरी वजह से फुल ऑन नफरत भी नहीं कर सकता मैं तेरे बाप से। पापा ने जो कुछ भी किया है उसके बदले में मैं तेरे लिए इतना भी कर पाऊं ना, बहुत है। अब चल। पापा ने आज भी याद दिलाया था उसी गोखले को कांटेक्ट करने। सी गोखले? चिराग नाम तक नहीं लेते वो, सी गोखले पेंटर। कितनी खुन्नस भरी पड़ी है रे तेरे बाप में। बोलना ये सी गोखले है ना, गाँव गया है, फ्री होगा ना तभी आएगा। तब तक करते हैं कुछ जुगाड़ उसे तेरे बाप से मिलवाने का। अब चल। आज के निबंध का विषय है आधुनिक समाज में पिता की भूमिका। गीता टीचर, जी पुष्पा जी। पिता ही क्यों, माँ के बारे में क्यों नहीं? क्योंकि आज के जमाने में जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा बदली है वो है पिता की। आज औरतें काम करने लगी हैं, पैसे कमाने लगी हैं, घर से बाहर रहने लगी हैं। घर पे रह के बच्चों और सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का उनका पारंपरिक रोल बदल चुका है। ऐसे में जो पुरुष हैं, जो पिता हैं, वो इस बदलाव के साथ नई पीढ़ी के बच्चों के साथ कैसे अडैप्ट कर रहे हैं, इस बारे में भी तो चर्चा करना जरूरी है ना। पर राशि, जिसने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं, वो उसकी भूमिका के बारे में क्या लिखेगी? पापा को भले ही नहीं देखा, पर मनीष अंकल को तो देख रही हूँ। मेरे पापा होते तो ऐसे ही होते। बैठ जाइए पुष्पा जी, पॉइंट्स डिस्कस कीजिए। चलिए। मेरे पिता हमारे परिवार के आधार स्तंभ है। हमारे घर के सारे फैसले पिताजी लेते हैं। वो मेरी माँ के पति भी है और पार्टनर भी। वो घर के हर काम में हिस्सा भी लेते हैं। बच्चे अगर पिता की छांव से वंचित रह जाएं, जिंदगी के अहम जायके से वंचित रह जाते हैं। मीन्स के अगर माँ शक्कर है तो पिता नमक, और बच्चों में संतुलन के लिए दोनों के ना बराबर होने की जरूरत पड़ती है। मैंने मेरे पापा को कभी नहीं देखा टीचर, पर अगर वो होते तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया होता, प्रोटेक्ट किया होता। बुलिंग वाले इंसिडेंट में नो डाउट मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, पर अगर पापा होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे तंग करने की। काश पापा जिंदा होते, मैं उनसे मिल पाती। पापा, होमवर्क में मेरी मदद करोगे? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। मास्टर को मुफ्त का पैसा देता हूँ क्या? दिमाग मत खा, निसार जाके पूछ, या पूछ अपनी देरशानी माँ से। यशवरी, मैं बताती हूँ, तू पढ़। सही जवाब ना दे पाओ तो उल्टा जवाब तो मत दो, बुरा असर पड़ता है बच्चों पे। उनके सामने लाफा मारूंगा ना तो और बुरा असर पड़ेगा। चल अंदर जा, पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाएगी जैसे। चल। दिलीप पटेल मर चुका है। हाँ, 17 साल हो गए। अरे धंधे ही ऐसे टेढ़े करता था वो। इतने लोगों के साथ पंगे लिए थे उस आदमी ने, यही अंत नक्की था उसका।
लेकिन तू कैसे उसे जानता है? बहुत साल पहले उसका मामला आया था हमारी फर्म में। हाँ, तभी मैं नया नया नौकरी पे लगा था, असिस्टेंट था कंपनी में। नीचे सामान में हार चढ़ी हुई उसकी फ्रेम देखी, तब मुझे अचानक याद आया कि मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ हाँ हाँ। चाय पी। हाँ। पिता के होने से कुछ नहीं होता है बहन। पिता का ना हिस्सा लेना जरूरी होता है बच्चों के बचपन में। खाद बनकर डालना पड़ता है खुद को, तब जाकर बड़े होते हैं बच्चे। मीन्स के कमाकर तो कोई भी ला सकता है, खिला सकता है। आप मेरा उदाहरण लो, अकेले हाथ बड़ा किया मैंने अपने तीनों बच्चों को, फिर भी उनके नाम के पीछे नाम उनके पिता का ही लगता है। माँ का नहीं। ये राशि इसने तो देखा भी नहीं कभी उन्हें, पर फिर भी ये राशि दिलीप पटेल है, राशि पुष्पा पटेल नहीं। अभी क्या बोले, दोस्त तो इसमें हमारे समाज का ही है, जिसका कोई योगदान नहीं ना उसे श्रेय देने में लगे रहते। डबल रोल निभाया मैंने पूरी जिंदगी। कितना अघरा था ना, कोई मुझसे पूछे। पर एक इंसान चाहे तो भी दो इंसान नहीं बन सकता ना। माँ पिता की जिम्मेदारी उठा सकती है, उनके हिस्से का प्यार बांट सकती है, पर वो चीज करने में भी वो दो हिस्सों में बंट जाती है ना। घर की दीवारें छत तो नहीं बन सकती। हमारी मम्मी ने हमें बहुत मुश्किलों से बचाया है, पर अगर आज पापा होते तो वो सारी मुसीबतें आती ही नहीं। पापा पैसे कमाते, मम्मी हमें समय दे पाती, हमारे साथ खेल पाती, हमें बेहतर झेल पाती। उसके साथ भी कोई होता उसका बोझ बांटने के लिए, जिसे मेरे क्लासमेट्स के पेरेंट्स उनका वर्कलोड बांटते। टीचर मोगरे का गजरा तो मेरे बड़े भाई भी लाते हैं, पर वही गजरा मम्मी के बालों में पापा लगाए तो उसका एहसास अलग है ना मम्मी? तेरे इन सारे शब्दों को, तेरी भावना को मेरा सलाम राशि। और तुझे पता नहीं कि तेरे पिता उस मनहूस दिलीप पटेल का ना होना श्राप नहीं आशीर्वाद है। Mr. Patel, tell me about yourself, your education, your experience. Education. I am in college, sir. Second year. Experience तो first time applying for job. मिस्टर पटेल, टेल अस व्हाई वी शुड हायर यू। आपके तो मार्क्स कुछ खास नहीं है और ना ही आपके पास एक्सपीरियंस है। आप क्या काम कर सकते हैं? मैम मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मीन्स के आई कैन लर्न वेरी फास्ट। जुगाड़ू हूँ एकदम। आई विल फाइंड अ वे। मिस्टर पटेल, आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, यू मे लीव। क्या हुआ? यार ये लोग तो एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब पहली नौकरी करने वाला कहाँ से लाएगा एक्सपीरियंस? अरे कोई नौकरी देगा तभी तो आएगा ना एक्सपीरियंस। मनु ये पूरा सिस्टम ही बकवास है साला। अब याद आ रहा है पुष्पा आंटी क्या कहती थी, बाहर की दुनिया में जुगाड़ करना इतना आसान नहीं। चल बड़ी
पीट मौसी। पीट मॉस। हाँ वही, खाद ना। ये तो बहुत मदद करता है पौधों को। अपने वजन से कई ज्यादा नमी सोख के पौधों को हरा भरा रखता है। फिर कई दिन तक पानी नहीं भी डालो ना तो भी चलता है ना? हाँ, अरे आपको बागवानी का कितना शौक है, मैं तो भूल ही गया था। आपने तो मेरा काम आसान कर दिया पुष्पा जी। कैसा काम? देखिए आप स्टूडेंट है ना, लेकिन आपको शनिवार को एक क्लास लेनी होगी। मींस के टीचर बनकर? जी, मेरी एब्सेंस में आपको बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करना सिखाना है। उनमें खाद पानी बराबर कैसे डालते हैं ये बताना। आप कहीं जा रहे हैं? जी, मैं कनाडा जा रहा हूँ। फौरन? हाय हाय, क्यों? आपकी वजह से पुष्पा जी। हाई लोड पायलट चढ़ानो लोड, मैंने क्या किया सर? पुष्पा जी, वहाँ के एक इंस्टीट्यूट ने मुझे अपने वहाँ बुलाया है। जब से उन्हें पता चला है कि हमने आपकी जैसी बड़ी उम्र की स्टूडेंट को डे स्कूल में एडमिशन दिया है, उन्हें ये विचार बहुत अच्छा लगा है। तो उनके इंस्टीट्यूट और बाकी स्कूल्स में भी इसे कैसे अप्लाई किया जाए, बस इस पे विचार विमर्श करना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी और बहुत ही बड़ी बात है सर। आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। सब आपकी वजह से पुष्पा जी। अच्छा पुष्पा जी, मेरी एब्सेंस में अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप सरन सर से कांटेक्ट कीजिएगा। वो है यहाँ पर आपके लिए। मैं 15 दिन में लौट आऊंगा। यहाँ का टेंशन मत लीजिए। बाकी ये बच्चों को ना तो मैं मस्त पढ़ाऊंगी, आप बिंदास जाओ। वो प्लेन की टंकी फुल वुल है कि नहीं वो देख के बैठना आप। हाँ, वो पट्टा वट्टा बांध के अम्बे माँ का नाम लेके शाम को ना किसी के हाथ में थेपले का डब्बा भेज तू, काम आएगा। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? ओए कहीं एक गुजराती सफर करे और उसके बैग में थेपला ना हो, पाप लगेगा नाना बड़ी सर। चलिए ठीक है, बेस्ट लक। थैंक यू। अभी मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है। पीट मोस। करेक्ट। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू। एक पल में टीचर, एक पल में स्टूडेंट, एक पल में माँ, एक पल में बालक, एक पल में दोस्त, एक पल में औरत। आप कैसी हैं पुष्पा जी? चोर चोर, अरे पकड़ो उसे, मेरा पर्स लेके भागा। चोर चोर, अरे मेरा पर्स। चोर उधर है, चोर रोक, चोर चोर, अरे पकड़ो उसे, रोक, रोक। हे भाई लोग, जब भी उस चोर को पकड़ेगा ना उसको 2000 का इनाम। 2000। चलो 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 चलो। आ जाओ जाओ। बेटा, तेरे पॉकेट में ज्यादा पैसे तो नहीं देना? आंटी, सवाल पैसों का नहीं, मेरे पर्स में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड मेरी नानी की आखिरी निशानी, उनका पेंडेंट जो मेरा लकी चार्म है। आंटी दिस प्राइजेस, अगर वो खो गया तो आंटी प्लीज कुछ करिए। अरे आप सांस रखो बेटा, वो गए ना, मिल जाएगा। तू बैठ बैठ बेटा बैठ। ए भाई, मैं पानी की बोतल ले, पैसे बाद में देती हूँ। तब तक ही पानी पी ले, सांस फूल गई तेरी। पी पी सब बस। आंटी, चोर भाग गया पर पर्स मिल गया, देख लो। वाह, थैंक यू। आंटी 2000 रुपए। अरे हाँ रे, सॉरी सॉरी। 1 2 3। थैंक गॉड। ये क्या आंटी, आपने तो 2000 कहा था, ये तो 100 है। ये तो गलत है ना आंटी? इतना भागे ना, मैं मस्त चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। अभी रुको। ए भाई, 3 कोल्ड ड्रिंक आप फटाफट। हाँ दे दे। ये नहीं चाहिए, चुपचाप पैसे दे दो। रुक, पैसे पैसे जितने पैसे थे ना मैंने तुझे दे दिए। दे दे है कुछ इसमें, खाली है एकदम। ए भाई सुन, ये जो लड़की है ना, इसको मैं भी नहीं जानती, मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन कभी कभी जिंदगी में दूसरों के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। बस इसीलिए जो रकम मेरे मुंह में आई मैंने बोल दी। ये लीजिए, बेबी का पर्स मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू आंटी। आओ बेबी। है बेबी, चेक कर लिया सब है, डॉक्यूमेंट, नानी का पेन। हाँ सब है। थैंक यू सो मच आंटी, अगर आप नहीं होती तो मैं अपनी नानी की आखिरी निशानी खो देती। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? पता है, मैं अपने बापूजी, मास्टर जी की निशानी से ना आज तक जुड़ी हूँ, इसलिए माया समझती हूँ। आजकल के जमाने में जहाँ बच्चे अपने माँ बाप से भी नहीं जुड़ते,
वहां अपनी नानी की निशानी के लिए इतना मोह, ये जो आपका मोह है ना आपकी नानी की निशानी के लिए, वही उसको अनमोल बनाता है। अम्बे माँ ने इसीलिए बचा लिया शायद। वैसे फोइबा ने क्या नाम रखा है? फोइबा मीन्स क्या? आपका नाम क्या है? श्वेता। श्वेता। आंटी मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे ना खरीदारी करनी है, वो चोर भागा ना, सब भूल गई मैं। बेबी चले? ओके बाय आंटी। बाय बाय। हाँ सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेजेस हैं आपके, हम चारों जाना चाहेंगे। जस्ट सर, वो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, क्या हम आपके 2-3 क्लाइंट से बात कर सकते हैं? हाँ, एज इन उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सी होटल अच्छी थी, क्या सामान लेके जाए, क्या अवॉइड करे, यू नो जस्ट रेफरेंस चेक। व्हाई नॉट? अरे भाई, जब आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो पूछताछ करके सोच समझ कर फैसला कीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे सारे क्लाइंट से आपको पॉजिटिव फीडबैक ही मिलने वाला है। आई एम श्योर। आप चाहें तो उनके नाम और नंबर नोट कर लीजिए। अरे थैंक यू। पिछले महीने हमारे यहाँ से 3 क्लाइंट्स ने मालदीव का पैकेज लिया था। ओके। उनके नाम हैं मालविका गोस्वामी, डॉक्टर लीना शाही एंड अश्विन पटेल।